मंडला जिला भाजपा कार्यालय में आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं राष्ट्रवादी विचारक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। वक्ताओं ने पंडित मुखर्जी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। देखिए हमारी इस पूरी रिपोर्ट में। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा के अनावरण और पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके राष्ट्रवादी विचारों को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। समारोह के मुख्य अतिथि मंडला सांसद फगन सिंह कुलस्ते ने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक सफर और पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी के योगदान पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनके आदर्शों और सिद्धांतों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया। सांसद कुलस्ते ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम के अंत में सभी उपस्थित लोगों ने पंडित श्याम प्रसाद मुखर्जी के बताए मार्ग पर चलने और राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहने का संकल्प लिया। आज भारतीय जनसंघ के पूर्व और प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज जन्म जयंती है और इस जन्म जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय मंडला में आज उनके प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है और आज हम सब लोग उसकी जयंती को यहाँ मनाएंगे कार्यालय में। और इसलिए जिले भर के कार्यकर्ता आज इससे संगोष्ठी में शामिल होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और इसलिए सारे देश भर में आज 6 जुलाई को पूरे देश भर में जनसंघ के हमारे जो पहले अध्यक्ष थे उसका कार्यक्रम पूरे देश भर में मतदान केंद्र तक हमारे मंडल, जिला, प्रदेश और केंद्र ऐसे सभी स्थलों पे कार्यक्रम उसको जयंती का कार्यक्रम हम मनाते हैं और उनने देश को एक दिशा दिया था। और जिस समय आज़ादी के बाद ये जो सरकार बनी, जिस समय पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने और उस समय आज़ादी के बाद जो सरकार बनी तो अंतरिम सरकार कहना चाहिए, उस अंतरिम सरकार के वो मंत्री के नाते भी उद्योग मंत्री और खाद्य विभाग डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के पास थे और उनने देश की अखंडता और एकता के लिए जम्मू कश्मीर के विषय को विशेषकर भारत का अभिन्न अंग मानते हुए उस समय उनने आह्वान किया कि आज़ादी के बाद संपूर्ण भारत एक होना चाहिए। और हमारे डॉक्टर सरदार पटेल गृह मंत्री थे, उनके पास जितनी जो रियासतें उस समय गृह मंत्री के नाते देखते थे वो सारे रियासतों को उनने विलय किया भारत की आज़ादी के साथ। परंतु दुर्भाग्य से जम्मू कश्मीर चूंकि प्रधानमंत्री जी पंडित नेहरू जी के पास थे तो जम्मू कश्मीर का विलय नहीं हो पाया और देश में ने आह्वान किया कि देश में 2 संविधान, 2 निशान, 2 विधान, ये आह्वान किया और उस समय नारा दिया था कि संपूर्ण भारत को एक भारत की एकता के लिए उन्हें आह्वान किया और